ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड सिया अपनी माम और स्टेप डैड को बताती है, मुझे लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मैं जल्द ही लंदन जाने वाली हूँ। यह सुनकर सिया की माम खुश होती है और उससे कहती है, कब जा रही हो? तो सिया बोलती है, मैं 10 डेज के बाद जा रही हूँ। फिर सिया की माम कहती है, तुम पहली बार इतनी दूर ट्रैवल कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत वरिड हूँ। इसीलिए मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की है। उनका बेटा भी लंदन में है। अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कांटेक्ट कर लेना। मेरी फ्रेंड अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। इस पर शिया कहती है, ठीक है मॉम। तो शिया की माम बोलती है, तुम मान गई, इसका मतलब तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। फिर शिया के स्टेप डैड कहते हैं, वह लड़का अच्छा नहीं था। उसने अभी तक तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलाया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे छोड़ दिया। वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता था। तभी वहां पर ड्रामा का मेल लीड शैन आ जाता है और कहता है, क्या शिया का कोई बॉयफ्रेंड है? फिर वो शिया को उसकी कार खींच देता है और शिया की मॉम शिया और शैन को देखकर कहती है, ये दोनों सिबलिंग्स कितने क्लोज है ना। अगले सीन में सिया शेन के लिए चेरीज लेकर जाती है और उससे कहती है, ये चेरीज माम ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। फिर शेन सिया को कुछ पुरानी फोटो दिखाता है तो सिया उससे कहती है, फोटो देखना बंद करो और पहले थोड़ा फ्रूट खा लो। ये सुनकर शेन सिया के हाथ को अपने क्लोज ले आता है और उससे कहता है, क्या तुम डर रही हो कि लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में जान जाएंगे? मेरे अलावा तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? फिर शेन सिया को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी सिया की मॉम वहां आ जाती है और सिया और शेन से कहती है, डिनर रेडी है। फिर शेन एक चेरी पकड़कर कहता है, सिया तुम हमेशा चेरीज को अच्छे से वॉश नहीं करती। नेक्स्ट टाइम मैं चेरीज को वॉश करूंगा। यह सुनकर सिया की मॉम शेन से कहती है, तुम सिया का कितना ख्याल रखते हो? तो शेन कहता है, सिया छोटी है और ठीक से अपना ख्याल नहीं रखती। अगले सीन में सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो शिया कहती है, मॉम मैंने बस एक सिप लिया। यह वाइन थोड़ी बिटर लग रही है। क्या ये खराब हो गई है? तो शिया की मॉम कहती है, मैं एक नई बोतल लाती हूँ। फिर शिया अपनी माम के साथ वाइन की बोतल लेने जाती है और उनसे कहती है, मेरे लंदन जाने के बाद आप शेन को ना बताना। तो माम कहती है, तुम शेन को खुद बताना चाहती हो? तो शिया बोलती है, हाँ। फिर शिया की मॉम कहती है, शेन तुम्हारे स्टेप डैड का बेटा है, लेकिन उसने तुम्हें हमेशा अपनी रियल सिस्टर जैसा ट्रीट किया है। तुम्हें उसे खुद ही बता देना चाहिए। फिर शिया अपने मन में सोचती है, कोई नहीं जानता कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे स्टेप फादर का बेटा है। जब मैं लंदन चली जाऊंगी तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले सीन में शेन सिया के रूम में आता है और उससे कहता है, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम उनके फ्रेंड के बेटे से शादी कर लो और तुमने उन्हें मना भी नहीं किया। इतने सालों से तुम मेरे साथ थी और अब मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच रही हो। तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद शैन सिया को किस करने वाला होता है, लेकिन शिया उससे कहती है, मेरा पीरियड चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सिक फील कर रही हूँ। तो शेन बोलता है, पर तुम्हारा पीरियड तो अभी खत्म हुआ था ना। तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। फिर शिया अपने मन में सोचती है, मैं बचपन से एक अच्छी लड़की रही हूँ और अब मुझे लगता है कि शेन को डेट करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और सिया अपनी माम के साथ शेन के घर आती है क्योंकि उसकी माम ने शेन के डैड के साथ शादी कर ली होती है और शेन और सिया स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर बन जाते हैं। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन शिया की डायरी देखकर कहता है, तुम्हारी डायरी में सब जगह मेरा नाम क्यों लिखा है? क्या तुम मुझसे छुपके से प्यार करती हो स्टेप सिस्टर? फिर शेन शिया की चीख पर किस करता है और सिया खुश होकर स्माइल करती है। प्रेजेंट सीन में सिया अपने मन में सोचती है, मैं शेन को सच में प्यार करने लगी थी और मैंने सोचा था कि हम किसी और कंट्री में जाकर शादी भी कर लेंगे, लेकिन मेरा यह सपना कुछ दिनों पहले टूट गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन और सिया शेन के कुछ फ्रेंड्स के साथ होते हैं और शेन का एक फ्रेंड उससे कहता है, तुम सच में
अपनी स्टेप मदर की बेटी से प्यार कर बैठे हो क्या? तुमने तो कहा था सब मजाक है, अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? फिर शेन का एक और फ्रेंड उससे कहता है, शाह की मॉम ने तुम्हारे डैड से शादी कर ली थी और इसीलिए तुमने शाह से बदला लेने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक किया था। यह सुनकर सिया शेन से कहती है, यह दोनों क्या बोल रहे हैं? तो शेन कहता है, यह दोनों मजाक कर रहे हैं। फिर सिया बाथरूम में जाकर रोने लगती है। प्रेजेंट सीन में सिया अपने मन में सोचती है, शेन के दिल में मेरी माम के लिए हेट्रेड है क्योंकि मेरी माम ने उसकी माम की जगह ले ली। मेरे साथ प्यार का नाटक करके वह मुझसे बदला ले रहा था। मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। 10 दिन बाद मैं चुपके से लंदन चली जाऊंगी। अगली सुबह सिया जागती है और देखती है कि शेन उसके रूम से जा चुका होता है। फिर सिया एक नोट देखती है जिस पर शेन ने लिखा होता है, ज्यादा कॉफी मत पिया करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर सिया शेन के लिखे हुए नोट्स को ट्रैश कैन में फेंक देती है और अपने रूम से बाहर जाती है। तो शिया की मॉम उससे कहती है, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड आई है, इधर आकर इससे हेलो बोलो। फिर शेन की गर्लफ्रेंड लिंग सिया से कहती है, तुम शेन की सिस्टर हो ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई हर वक्त तुम्हारी बातें करता है। इसके बाद सिया किचन में जाती है और शेन उसके पीछे आ जाता है और सिया के क्लोज हो जाता है। तो सिया शेन से कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी बाहर है, संभल के रहो। शेन कहता है, लिंग मेरी बचपन की दोस्त है, अभी हाल ही में अब्रॉड से वापस आई है। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं लिंग से शादी कर लूं और मेरी गर्लफ्रेंड कौन है ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे याद है पहले जब कोई लड़की मुझे लव लेटर देती थी तो बहुत जेलस हो जाती थी। इस पर सिया कहती है, तब मैं सिर्फ 18 ईयर्स की थी और काफी इमेच्योर थी, लेकिन अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। इस पर शेन कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अब भी अपसेट हो? फिर शेन सिया को हग कर लेता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन अपने फ्रेंड से कहता है, अगर मैं सिया को डेट नहीं करता तो उससे अपनी माम का बदला कैसे लेता। फिर सिया अपने मन में सोचती है, अगर मैंने ये बातें ना सुनी होती तो मैं अभी भी यही सोचती कि शेन मुझसे सच में लव करता है। प्रेजेंट सीन में सिया शेन से कहती है, छोड़ो मुझे। फिर शेन सिया से पूछता है, तुमने मेरी दी हुई रिंग क्यों नहीं पहनी? तो सिया बोलती है, तुमने ही मुझे मना किया था सबके सामने उस रिंग को पहनने से। इस पर शेन कहता है, तुम्हें डर है कि तुम्हारी माम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिया कहती है, आहिस्ता आवाज में बात करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर शेन सिया से कहता है, तुम्हें वो पर्ल इयररिंग्स पसंद है ना? आज रात मैं खुदा कर तुम्हें पर्ल इयररिंग्स गिफ्ट करूंगा। अगले सीन में सिया की मॉम लिंग से कहती है, शेन पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड घर लाया है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करें। तो लिंग बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं और शेन इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं उसकी नेचर को अच्छे से जानती हूँ। फिर लिंग शैन से कहती है, याद है जब हम पहली बार डिनर के लिए अकेले गए थे, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। यह सब सुनकर सिया जेलस फील करती है। तभी मेड एक स्पेशल डिश लेकर आती है और सिया की मॉम लिंग से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल डिश बनाई है, इसे ट्राई करो। फिर लिंग वो डिश ट्राई करती है और शेन को भी टेस्ट करने के लिए देती है। इसी बीच सिया को वीजा ऑफिस से मैसेज आता है और वीजा ऑफिसर उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर सिया सबसे कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये सुनकर लिंग सिया से कहती है, मैं शेन के साथ अभी घूमने के लिए जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। तो सिया कहती है, नहीं मुझे कहीं और जाना है। फिर शेन के डैड सिया से कहते हैं, बारिश हो रही है, तुम्हारा भाई तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद सिया अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर शेन मेरे साथ गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। अगर उसे पता चल भी गया तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्लान तो फिक्स है।
अगले सीन में लिंग शेन से कहती है हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और लिंग सिया से कहती है शेन और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो। फिर वह सब कार में बैठकर जा रहे होते हैं और रास्ते में लिंग चुपके से सिया से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं हो, लेकिन तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं शेन को तुमसे ले लूंगी। इस पर शिया कहती है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शेन और मैं एक नॉर्मल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। यह सुनकर लिंग सिया को एक पिक्चर दिखाती है जिसमें शेन और सिया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और यह देखकर शिया घबरा जाती है। फिर लिंग शेन से कहती है मेरा पप्पी बीमार हो गया है, क्या तुम मुझे अभी घर ले जा सकते हो। ये सुनकर शेन कहता है इस टाइम पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए मैं पहले सिया को छोड़ देता हूँ। तो लिंग बोलती है स्नोबॉल वही पप्पी है जो तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, क्या तुम्हें याद नहीं। फिर शेन सिया से कहता है तुम कार से उतर जाओ और टैक्सी ले लो। फिर लिंग सिया को एक अम्ब्रेला देती है और सिया तेज बारिश में कार से बाहर उतर जाती है और बारिश में भीगने लगती है। अगले सीन में सिया वीजा ऑफिस जाती है और वीजा ऑफिसर उससे कहती है आप बारिश में भीग कर आई हैं क्या। फिर वह सिया को एक टॉवल देती है और फिर सिया खुद को साफ करती है और फिर वीजा ऑफिसर उसे उसके वीजा डॉक्यूमेंट्स दे देती है। इसके बाद सिया घर जाती है और बीमार हो जाती है। थोड़ी देर बाद शेन उसके रूम में आता है और उसे टच करता है तो शिया डर जाती है और शेन से कहती है मुझे हाथ मत लगाओ। शेन उसे कहता है डरो मत, मैं आया हूँ तुम्हें मेडिसिन देने। फिर शेन शिया को मेडिसिन खिलाता है। थोड़ी देर के लिए शेन रूम से बाहर जाता है और शिया शेन के फोन में शेन के फ्रेंड्स के मैसेजेस देख लेती है और उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शेन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर शेन वापस आता है और सिया से अपना फोन ले लेता है और उससे कहता है मेरे दोस्त सिर्फ मुझसे मजाक कर रहे थे और मैंने भी मजाक में उनसे कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये बात सच नहीं है। फिर शेन शिया का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं आई, तो शिया अपना हाथ पीछे हटा लेती है। फिर शेन उसे हग कर लेता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। मैंने रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि पोर्तुगल एक ऐसी कंट्री है जहां नॉन ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स की शादी अलाउ करते हैं। मैंने सोचा था हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे और शादी कर लेंगे। वहां हमें लीगल कपल कंसीडर किया जाएगा। ये सुनकर सिया कहती है हम दोनों के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन शेन सिया को फिर से हक करता है और कहता है प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ सच में सीरियस हूँ। अगले सीन में सिया अपनी ट्यूशन फीस के पैसे कैलकुलेट कर रही होती है और सोचती है कि मेरे पास अभी भी पूरे पैसे नहीं हैं। फिर वह पार्ट टाइम जॉब्स के इंटरनेट पर सर्च करती है। इसी बीच सिया को याद आता है कि शेन के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि उसकी मॉम ने शेन के डैड को खसाया था। प्रेजेंट सीन में शिया अपने मन में सोचती है मेरी माम ने शेन के डैड को खसाने की कोशिश नहीं की थी। जब शेन की माम की डेथ हो गई थी तब मेरी माम ने शेन के डैड से शादी की। फिर भी शेन मुझसे बदला क्यों लेना चाहता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए और अपनी माम की शादी को खराब नहीं करना चाहिए। इसके बाद सिया को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक फोटोग्राफी की पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। यह मैसेज देखकर वह बहुत खुश होती है और अगले दिन शिया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाती है। जैसे ही वह एक पार्टी में जाती है वहां पर वो शेन और लिंग को एक साथ देखती है और उसे पता चल जाता है कि वह लिंग और शेन की एंगेजमेंट पार्टी में फोटोग्राफी करने आई है। फिर शेन शिया के पास आकर कहता है तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी है। तो सिया शेन से कहती है मैं एक एडल्ट हूँ और अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। फिर लिंग सिया से कहती है मुझे तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स पर ट्रस्ट है, हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स लेना। थोड़ी देर बाद शेन लिंग को एक एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाता है और सिया उनकी पिक्चर्स लेती है। फिर शेन लिंग के साथ डांस भी करता है और सिया उन्हें सारा टाइम एक साथ देखकर जेलस फील करती है।
तभी वहां पर शेन के डैड और शिया की मॉम आ जाते हैं। इसके बाद सिया की मॉम लिंग से कहती है, हम थोड़ा लेट हो गए। फिर शेन के डैड लिंग से कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से अपनी वेडिंग डेट फिक्स कर लो, हम तुम दोनों की शादी जल्दी कर देंगे। फिर सिया वहां पर आती है और लिंग सिया से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी पर मेरी ब्राइड्समेड बनो। तो सिया कहती है, मैं फ्यूचर में बिजी हूंगी, इसीलिए शायद मैं तुम दोनों की शादी पर ना आ पाऊं। अगला सीन में सिया शावर लेकर आती है और अचानक शेन उसके रूम में आ जाता है और फिर वो सिया के साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी सिया की मॉम उसे आवाज लगाती है। तो शिया शेन से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? इस पर शेन कहता है, तुमने चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बता देती कि हम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? फिर वह शिया को किस करता है और कहता है, तुम सबको क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारा भाई ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो शिया कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? इस पर शेन कहता है, तुम लिंग को आज सिस्टर इन लॉ क्यों बुला रही थी? तो शिया बोलती है, मैं सच ही तो बोल रही थी, तुम लिंग से शादी कर रहे हो और आज पूरा दिन तुम उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे। ये सुनकर शेन कहता है, तुम जानती हो कि मैं लिंग से अपने डैड की वजह से शादी कर रहा हूँ। इस पर शिया कहती है, तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो। आज सारा दिन तुम लिंग के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अब मेरे रूम में आकर मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझसे लव करते हो। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। फिर शिया रोने लगती है और शेन उसे जोर से हक करता है और कहता है, मुझसे मिस्टेक हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद सिया और शेन एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह शेन जागता है और जल्दी से सिया के रूम से बाहर निकलता है। लेकिन तभी सिया की मॉम वहां आ जाती है और शेन को सिया के रूम से बाहर आते हुए देख लेती है। फिर वह शेन से कहती है, तुम सिया के रूम से बाहर क्यों आ रहे थे? तभी सिया भी रूम से बाहर आ जाती है और शेन से कहती है, तुम मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए थे ना, तो फिर तुम पहले रूम से बाहर क्यों आए? इसके बाद सिया की मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जाती है। अगले सीन में लिंग सिया की मॉम से कहती है, मैं शादी की अरेंजमेंट्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो सिया की मॉम लिंग से कहती है, सिया तुम्हारी सिस्टर जैसी है, वह तुम्हारे साथ शादी की प्लानिंग करेगी। इसके बाद सिया की मॉम किचन में चली जाती है और लिंग सिया के अकाउंट में उसकी फोटोग्राफी जॉब के पैसे उसे ट्रांसफर करती है। फिर वह सिया को मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हारी कल की फोटो बहुत पसंद आई, स्पेशली वह फोटो जिसमें शेन और मैं एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर सिया लिंग को मैसेज करती है जिसमें वह लिखती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फोटो पसंद आई, अगली बार मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दूंगी। फिर सिया कहती है, मुझे कहीं जाना है, मैं पहले चलती हूँ। अगले सीन में शेन सिया के रूम में आता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो सिया कहती है, मैं अपने डैड की ग्रेव पर जा रही हूँ। इस पर शेन कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके बाद शेन सिया को अपने साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में वह लिंग को भी पिक करता है और वह भी उनके साथ कार में बैठ जाती है। इसके बाद शिया अपने डैड की ग्रेव पर जाती है और तभी शेन को एक कॉल आती है और वह कॉल सुनने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। फिर लिंग सिया से कहती है, मैं शेन के साथ अकेले घूमने के लिए आई थी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो सिया उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। फिर लिंग सिया के डैड का एशेज से भरा हुआ पॉट जमीन पर गिरा देती है और सिया के डैड की एशेज जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर सिया रोने लगती है और लिंग को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्या तुम जानती हो इस पॉट में मेरे डैड की एशेज थी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। तभी शेन वापस आ जाता है और लिंग जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है। फिर शेन शाह को डांट कर कहता है, तुमने लिंग को पुश क्यों किया? तो सिया कहती है, तुम लिंग से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया? इस पर लिंग शेन से कहती है, मुझसे गलती हो गई, सिया के फादर की एशेज मुझसे गलती से गिर गई। यह सुनकर शेन सिया से कहता है, लिंग ने यह जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद लिंग शेन से कहती है, मुझे चोट लग गई है और मुझे दर्द हो रहा है। फिर शंसिया से कहता है, लिंग से सॉरी बोलो।
तो शिया शेन से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर शेन लिंग को उठाकर वहां से ले जाता है और सिया सैड होकर रोने लगती है और अपने डैड की एशेस को उठाने लगती है। फिर वह अपने डैड से सॉरी बोलकर कहती है मैं एक अच्छी डॉटर नहीं हूँ और आपकी एशेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। अगले सीन में सिया घर आती है और शेन और अपनी कुछ पुरानी चीजें देखती है, जिसमें उसकी एक पुरानी डायरी होती है जिसमें उसने शेन का नाम बार बार लिखा हुआ होता है। फिर वह शेन और अपनी कुछ पिक्चर्स देखती है और फिर वो उन पिक्चर्स को सीजर से काट देती है। इसके बाद सिया शेन और अपनी सारी चीजें एक सूटकेस में पैक करके उस सूटकेस को घर से बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद वह अपने रूम में वापस आती है और फिर शेन उसके डोर पर नॉक करता है और उससे कहता है दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन सिया उसकी बात नहीं सुनती और डोर ओपन नहीं करती। अगली सुबह सिया की मॉम उसके पास आती है और सिया उन्हें हक कर लेती है। तो सिया की मॉम बोलती है क्या हुआ? तो शाह बोलती है कुछ नहीं। इसके बाद शिया अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ी देर बाद वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। तो शेन उससे कहता है मैं तुम्हें कार राइड दे देता हूँ। तो शिया बोलती है मैं खुद चली जाऊंगी। अगले सीन में शिया अपने फ्रेंड से मिलती है। तो शिया की एक फ्रेंड उससे कहती है सुना है तुम कल अब्रॉड जा रही हो, कितने टाइम के लिए जाओगी, वापस आओगी? तो शिया बोलती है शायद 3 साल के लिए, और हो सकता है कि मैं वहां सेटल हो जाऊं और वापस ना आऊं। फिर शिया की फ्रेंड कहती है तुम यूके में सेटल हो रही हो, तुम तो शेन के साथ शादी करने वाली थी। तो शिया बोलती है मेरा शेन के साथ ब्रेकअप हो गया है। फिर शिया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सॉन्ग्स गाती है। अगले सीन में सिया घर जाती है और उसकी माम उससे कहती है तुम कल जा रही हो, अभी जाकर रेस्ट कर लो। इस पर सिया अपनी माम को हक करके कहती है मुझे कुछ और देर के लिए आपको हक करना है। अगले सीन में शेन सिया के रूम में आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, तुम 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही हो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। फिर शेन का फोन रिंग करता है और उसे लिंग की कॉल आती है। यह देखकर सिया शेन को उसका फोन दे देती है। शेन कॉल रिसीव करता है तो लिंग उससे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर शेन सिया से कहता है मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ तुम्हारे पास। फिर शेन वहां से चला जाता है और सिया अपने मन में सोचती है आज के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगली सुबह सिया अपना सामान पैक करती है और अपने पेरेंट्स से जाते हुए मिलती है। फिर सिया की माँ मुझसे कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने अपनी फ्रेंड के बेटे शाहू का नंबर तुम्हारे बैग में रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल कर लेना। इसके बाद सिया एयरपोर्ट पहुंच जाती है और दूसरी तरफ शाहू सिया के लिए गिफ्ट्स और उसकी जरूरत की चीजें खरीदकर अपनी कार के ट्रंक में रख रहा होता है और अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि उसने सब अरेंजमेंट्स कर लिए। इसके बाद सिया शाहू का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। अगले सीन में सिया लंदन पहुंच जाती है और शाहू और उसके पेरेंट्स सिया का एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होते हैं। फिर शाहू और उसके पेरेंट्स इशिया को वेलकम करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद शाहू की मॉम सिया से कहती है अपार्टमेंट अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, यूनिवर्सिटी शुरू होने में टाइम है, तब तक तुम मेरे घर पर रहो। तो शिया बोलती है ठीक है आंटी। फिर शाहू अपनी मॉम से कहता है मैं शिया का रूम रेडी करता हूँ। तो शाहू की मॉम बोलती है तुम आज इतने एक्टिव कैसे हो, पहले तो तुमने कभी मेरा कोई काम नहीं किया। इस पर शाहू कहता है अगर मैंने रूम अरेंज ना किया तो आप मुझे ही डांटोगी। इसके बाद शाहू की माम सिया से कहती है हमारे घर को अपना घर समझो, अगर कुछ चाहिए हो तो शाहू को बोल देना। फिर शाहू सिया से कहता है मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था और तुम्हें पसंद आने वाले कॉस्मेटिक्स खरीद लिए हैं, तुम्हारे रूम में रखे हैं। लंदन की सुबह और शाम कोल्ड होती है, इसीलिए वार्म क्लोथ्स पहन लेना। तो सिया बोलती है थैंक्स। फिर शाहू सिया से कहता है मैं पहले तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ।
इसके बाद शाओ की माम शाओ और सिया की एक साथ पिक्चर क्लिक करके सिया की मॉम को भेज देती है और सिया की मॉम अपने हस्बैंड से पिक्चर देखकर कहती है, क्या परफेक्ट जोड़ी है, दोनों टैलेंटेड और गुड लुकिंग है। इस पर शैन के डैड कहते हैं, ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुमने सिया का अरेंज मैरिज किया है। तो शिया की मॉम कहती है, हाँ, लेकिन अगर सिया ने शाओ से शादी कर ली तो शायद वह अब्रॉड सेटल हो जाए। ये बात थोड़ी चिंता वाली है। इस पर शेन के डैड कहते हैं, अगर बच्चे खुश रहे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर तुम्हें शिया की याद आए तो हम आधा साल यहाँ रहेंगे और आधा लंदन में। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शेन के डैड उससे कहते हैं, तुम सुबह सुबह घर से निकल गए थे और मेरी कॉल्स पिक भी नहीं कर रहे थे। ये सुनकर सिया की माम अपने हस्बैंड से कहती है, तुम शेन को क्यों डांट रहे हो। फिर शेन को स्टमक में दर्द होने लगता है और फिर शेन अपने रूम में चला जाता है और स्टमक के दर्द के लिए मेडिसिन ढूंढता है। इसके बाद सिया की माँ शेन के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उससे कहती है, ये मेडिसिन पी लो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर सिया की माँ वहां से चली जाती है और शेन अपनी माम को कॉल करके कहता है, माम, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, क्या आप वापस आ सकती हो। इस पर शेन की मॉम कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे असिस्टेंट को बता दो, वह अरेंज कर देगा, मैं कॉल रख रही हूँ। ये सुनकर शेन बहुत गुस्से में आ जाता है और थोड़ी देर बाद वह सिया के रूम में सोने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि सिया बेड पर नहीं है। फिर वह वरिड हो जाता है और सिया के फोन पर मैसेज करता है, लेकिन सिया ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है। अगली सुबह शैन जागता है और सोचता है सिया पूरी रात वापस नहीं आई। फिर वह सिया के बेड पर एक क्रेडिट कार्ड देखता है और सोचता है सिया ने जरूर मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया होगा, इसीलिए उसने मुझे ये कार्ड दिया है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि इस कार्ड में 30 मिलियन है। ये सुनकर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, 30 मिलियन इतने पैसे तो बर्थडे सरप्राइज के लिए नहीं चाहिए। सिया के रिसेंट वेयर अबाउट्स चेक करो, वो कहाँ गई थी और उसने क्या खरीदा था। फिर शेन अपने मन में सोचता है, सिया पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी, क्या वो मेरी बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। तभी वहां पर शेन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सिया को एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला है और वह कल लंदन चली गई थी। ये सुनकर शेन हैरान रह जाता है और फिर घर जाकर शिया को ढूंढता है और जब वह नहीं मिलती तो शेन शॉक में आकर कहता है, शिया सच में चली गई, ये नहीं हो सकता, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। इसके बाद शहंशाह का लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है, मेरी मॉम स्ट्रेस नहीं है, मेरी मॉम तुम्हारे डैड से उनके डिवोर्स होने के बाद मिली थी। मैं लंदन जा रही हूँ और तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। मेरे क्रेडिट कार्ड में 30 मिलियन है और यह पैसे मैं तुम्हारे डैड को वापस करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतने साल अपने घर में रखा। फिर शेन सैड होकर रोने लगता है और कहता है, इसका मतलब सिया हमेशा से मुझसे दूर जाना चाहती थी। नहीं, वह मुझे हेट नहीं कर सकती, वह तो मुझसे प्यार करती है ना। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सिया शेन से कहती है, इस बुक में लिखा है हेट लव का ऑपोजिट होता है, अगर हेट नहीं है मतलब लव भी नहीं है। तुम बताओ, अगर एक दिन हम ब्रेकअप करते हैं, क्या तुम मुझे हेट करोगे। तो शेन बोलता है, ऐसी बकवास मत करो, कभी बोले हुए शब्द सच हो जाते हैं। मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितना लव मैं तुमसे करता हूँ उतना लव तुम मुझसे नहीं कर सकती। फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन की मॉम उसे छोड़कर जा रही होती है और शेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेन की मॉम फिर भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद शेन बीमार हो जाता है और अपने डैड से कहता है, क्या मॉम मुझसे लव नहीं करती। प्रेजेंट सीन में शेन शॉक में आकर रोता है और कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सिया, तुम कहाँ चली गई हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। फिर शेन सिया को कॉल करता है, लेकिन सिया का फोन कनेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर बाद शेन के पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं और सिया की माम शेन से कहती है, क्या तुम ठीक हो। तो शेन बोलता है, आंटी मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, मुझे सिया को कॉल करना है।
वह मुझसे नाराज हो गई थी और उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिर शिया की माम शैन को अपना फोन दे देती है और शेन शिया को कॉल करता है और शिया फोन पिक करके कहती है, हेलो मॉम, रात के बीच में आप कॉल क्यों कर रही हैं? फिर शैन शिया से कहता है, तुम मुझे बताए बिना लंदन क्यों चली गई? ये सुनकर सिया कहती है, लंदन में रात के 2 बज रहे हैं भाई। तो शेन बोलता है, मुझे भाई मत बुलाओ। इस पर सिया कहती है, लेकिन हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सच बदला नहीं जा सकता। शेन कहता है, हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। इस पर शेन कहता है, जब तुम मुझे डेट कर रही थी तब तुमने क्यों नहीं सोचा था कि हम ब्रदर सिस्टर हैं? तो शिया बोलती है, वह सब पुरानी बातें, उस वक्त मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, लेकिन मेरा प्यार इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर आ गई। मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम का घर नहीं तोड़ा। अगर हम दोनों ने अपना रिश्ता कंटिन्यू किया तो हमारे पेरेंट्स के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हम अपना प्यार यहीं खत्म करते हैं। ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए एक परफेक्ट एंडिंग है ना? ये सुनकर शेन कहता है, शाम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, हम आराम से बात करते हैं। ठीक है। तो सिया बोलती है, मैं वापस नहीं आ सकती, प्लीज मुझे अपनी लाइफ से जाने दो। इसके बाद सिया कॉल कट कर देती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन बीमार होता है और सिया और उसकी मॉम उसके रूम में मेडिसिन लेकर आती है और फिर उसे मेडिसिन पिलाती है। इसके बाद सिया शेन को कैंडी देती है और कहती है, भाई कैंडी खाओ। यह कैंडी खाने से मेडिसिन की बिटरनेस चली जाती है। फिर शेन गुस्से में आकर कैंडी जमीन पर फेंक देता है, लेकिन फिर वह कैंडी उठाकर खा भी लेता है। प्रेजेंट सीन में शेन अपने रूम से बाहर आता है और सिया की मॉम उसे मेडिसिन देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल मेडिसिन बनाई है, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, यह मेडिसिन पी लेना। क्या तुम्हारा सिया से झगड़ा हुआ था? सिया के लिए भी फैमिली को छोड़ना आसान नहीं था, पर आखिर वह अभी यंग है, उसे दुनिया देखनी चाहिए। फिर शेन सिया की मॉम को उनका फोन रिटर्न करता है, तो सिया की मॉम बोलती है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो, दोस्तों के साथ या मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारी जन्मदिन ऑर्गेनाइजर करने में? इस पर शेन कहता है, मैं यूरोप जा रहा हूं। तो शिया की मॉम बोलती है, यूरोप, तुम शिया को ढूंढने जा रहे हो? इस पर शेन कहता है, नहीं, मैं अपनी मॉम को ढूंढने जा रहा हूं। अगले सीन में सिया जागती है और कहती है, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी तो मुझे और सोना था। फिर सिया अपने रूम से बाहर जाकर शाओ के पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहां शाओ सिया के लिए सैंडविचेस बनाकर लाता है और सिया उसे थैंक यू बोलती है। फिर शाओ सिया से कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो शिया बोलती है, हाँ, मुझे ज्यादा सोने की आदत नहीं है। अंकल और आंटी कहाँ हैं? बाहर गए हैं क्या? तो शाओ बोलता है, नहीं, वह अभी उठे नहीं हैं, वह 10 बजे के बाद उठते हैं, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, जब मन करे उठ जाओ। आगे से अगर कुछ खाना हो तो सीधा मुझे बता देना। ओके। इस पर सिया कहती है, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर शाओ सिया को हर्बल टी देता है और कहता है, ये टी तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के लिए अच्छी रहेगी। तो शिया बोलती है, थैंक यू, वैसे आज वीकेंड है, तुम फ्री हो? मैं एक अपार्टमेंट देखने जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर शाओ कहता है, मैं फ्री हूँ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ शेन एयरपोर्ट पहुंच जाता है और लंदन जाने के लिए फ्लाइट बोर्ड करने वाला होता है। अगले सीन में शाओ और सिया अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं और शाओ सिया से कहता है, ये अपार्टमेंट तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, पास का एरिया भी काफी अच्छा है, तुम्हारे डेली यूज की सारी चीजें मैंने अरेंज कर दी हैं, अगर कुछ और चाहिए हो तो बताओ। तो शिया बोलती है, जरूरत नहीं, सब कुछ कंप्लीट है, थैंक यू। इस पर शाओ कहता है, तुमने ऑलरेडी बहुत बार थैंक यू कह दिया, चलो चलते हैं। फिर सिया और शाओ रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और शाओ सिया से कहता है, ये रोड तुम्हें सीधा तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाता है, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ।
ये रास्ता मेन रोड से 10 मिनट फास्ट है। इस पर शिया कहती है, तुम काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो। तो शाओ बोलता है, लंच में क्या खाना चाहोगी? तो शिया बोलती है, मैं अभी यहाँ आई हूँ और लोकल टेस्ट से अभी ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई रेकमेंडेशन है? इस पर शाओ कहता है, मुझे एक रेस्ट तरह पता है जो काफी अच्छा है, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहती हो? तो शिया बोलती है, ठीक है। अगले सीन में शाओ खाना ऑर्डर कर देता है और फिर शाओ की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है, तुम सिया को कहाँ ले गए हो? तुम कब वापस आओगे? तो शाओ बोलता है, 4 बजे मैं टाइम पर घर आ जाऊंगा। ये सुनकर शाओ की मॉम कहती है, मैंने शिया के लिए वेलकम डिनर तैयार किया है, देर मत करना। फिर शाओ सिया से कहता है, मेरी मॉम तुम्हें इतना पसंद करती है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, तुम हमसे मिलने आती रहना। इसके बाद सिया और शाओ वॉक कर रहे होते हैं और इसी बीच शाओ सिया से कहता है, तुम्हारे बाल थोड़े मैसी हैं। फिर वह सिया के बाल ठीक करने के लिए उसे टच करता है और तभी वहां शेन आ जाता है और सिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। शेन को देखकर शाओ सिया से कहता है, तुम इस लड़के को जानती हो? तो सिया बोलती है, ये मेरा भाई है। ये सुनकर शेन कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर शेन सिया से कहता है, यह कौन है? सिया बोलती है, मेरा दोस्त। शेन कहता है, मेरे साथ वापस चलो। तो सिया बोलती है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस पर शेन कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तो शिया बोलती है, मुझे नहीं लगता मेरे एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये सुनकर शेन कहता है, कौन सा काम? तुम्हें अपने नए फ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, मत भूलो अभी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। तो शिया बोलती है, यहाँ पर हंगामा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ पीसफुली ब्रेकअप करना है। इस पर शेन कहता है, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वहां पर शाओ आकर शेन से कहता है, जिया एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली लड़की है, वह किसी की नहीं है, तुम उसकी पर्सनालिटी और उसकी मर्जी का रिस्पेक्ट नहीं करते, जिया तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर शाओ सिया से कहता है, चलो घर चलें। तो शिया बोलती है, हाँ आंटी हमारी वेट कर रही होंगी। यह देखकर शेन सिया को रोकने की कोशिश करता है, तो शाओ उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर शिया तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम्हें उसके साथ रड नहीं होना चाहिए। फिर शाओ के गार्ड शेन को पकड़ लेते हैं और शाओ शिया को लेकर वहां से चला जाता है और शेन कहता है, जिया क्या तुम सच में अब मुझसे लव नहीं करती? अगले सीन में सिया शाओ से कहती है, क्या आज जो कुछ भी हुआ तुम यह बात मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हो? तो शाओ बोलता है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें तंग करेगा, तो अगली बार जब तुम बाहर जाओगी तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? इस पर शिया कहती है, थैंक यू। इसके बाद शाओ और सिया घर पहुंच जाते हैं और शाओ सिया से कहता है, तुम्हारे घर के पास सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, कोशिश करना रात में बाहर ना निकलना। इस पर शिया कहती है, तुम्हें डर है कि शेन मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तो शाओ कहता है, शेन से पहली बार मिलने के बाद ही मैं ये जान गया हूँ कि वह एक डेंजरस लड़का है। इसके बाद सिया और शाओ घर के अंदर जाते हैं और शाओ की माम ने सिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है। सिया की यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स भी वहां पर आए होते हैं। फिर सिया और उसके फ्रेंड्स पार्टी एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद सिया शाओ के साथ अकेले में बात करने के लिए आ जाती है। सिया शाओ से कहती है, तुम्हारी मॉम ने तो बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है। तो शाओ उससे कहता है, मेरी मॉम को पार्टीज होस्ट करने का बहुत शौक है और उन्हें लोगों से मिलना भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें यह पार्टी पसंद नहीं आई तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सिया कहती है, नहीं मुझे तो पार्टी में बहुत मजा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मॉम भी इस पार्टी को एंजॉय कर रही हैं। इस पर शाओ कहता है, तुम्हें शेन की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं उसे रोक लूंगा।
इस पर सिया कहती है, लंदन आने से पहले मुझे लगा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगी तो शायद मैं तुमसे इजीली दोस्ती नहीं कर पाऊंगी और मैंने सोचा था कि मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, लेकिन अब तुम लंदन में मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। तभी सिया को शेन की कॉल आती है और सिया उसकी कॉल काट देती है। फिर शेन सिया को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है, सिया तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। सिया गुस्से में आ जाती है और उसे देखकर शाओ कहता है, शेन तुम्हें रात को मैसेज करके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, ये लड़का तो बहुत डेंजरस लगता है। फिर शाओ की माम सिया को डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन सिया कहती है, आंटी आप एंजॉय करो, मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में शाओ सिया को एक रूम में ले जाता है जहां पर वाइन की बॉटल्स रखी होती है और सिया एक वाइन की बोतल में से वाइन पी लेती है और फिर वह शाओ से कहती है, मैंने बस एक सिप लिया था, ज्यादा नहीं पिया। इसके बाद सिया अपना कैमरा फिक्स करती है ताकि वह सबकी अच्छी पिक्चर्स खींच सके। फिर शाओ के पेरेंट्स बेबी क्यू कुक कर रहे होते हैं और वह सिया और शाओ को भी बेबी क्यू खाने के लिए बुला लेते हैं। तभी सिया की मॉम की वीडियो कॉल आती है और शाओ की मॉम सिया की मॉम से बात करती है और उनसे कहती है, आपको सिया की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। शाओ और सिया की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर शाओ सिया की मॉम से कहता है, जी हाँ सिया बहुत अच्छी है और मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। इसके बाद सिया अपनी मॉम से कहती है, मैं लंदन में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाए। फिर शाओ की मॉम सिया की मॉम से कहती है, हमें दोनों को मिले हुए इतने साल हो गए हैं, तुम मुझसे जल्दी से मिलने आ जाओ। इसके बाद सिया की मॉम सिया से कहती है, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए लंदन आया था, अगर वह तुमसे मिलने आए तो उसे डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाना। तो सिया कहती है, ठीक है मॉम। फिर सिया अपने दिल में सोचती है, कुछ ही घंटों में शेन का बर्थडे शुरू हो जाएगा। पिछले साल जब उसका बर्थडे था तो मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन आज मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। फिर शाओ सिया को बेबी क्यू देता है, लेकिन सिया को बेबी क्यू काफी स्पाइसी लगता है, तो शाओ उसे पानी देता है। अगली सुबह सिया जागती है और उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और जब वह कॉल पिक करती है तो शेन उससे कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ। तो शिया कहती है, तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? तो शेन कहता है, आज मेरी बर्थडे है, तुम्हें मेरे साथ सेलिब्रेट करनी होगी। तो शिया कहती है, अपनी बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर लो, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इस पर शेन कहता है, क्या तुम ये सब उस लड़के की वजह से कर रही हो जो तुम्हारे साथ था? तो शिया फोन काट देती है और अकेले में कहती है, हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। थोड़ी देर बाद शिया अपना ब्रेकफास्ट लेकर आती है और अपने फोन पर डेट देखकर सोचती है, आज शैन की बर्थडे है पर मैं आज उसके साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर हाल में यही चाहती हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। अगले सीन में सिया शाओ की फैमिली के साथ डिनर करती है और सिया सबको बताती है, 3 दिनों में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है और मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो शाओ की माम कहती है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती? इस पर सिया कहती है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, वैसे भी वह अपार्टमेंट मेरी यूनिवर्सिटी के पास है। आंटी आप मेरी चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये सुनकर शाओ की माम कहती है, लेकिन लंदन का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम शाओ को बता देना। फिर शाओ सिया से कहता है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट ले चलूंगा। अगले सीन में शिया अपना सामान लेकर अपने नए अपार्टमेंट में आ जाती है और शाओ को हर्बल टी देती है और खुद भी हर्बल टी पीती है। फिर शाओ सिया से कहता है, मैं भी तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और तुम्हारा सीनियर हूँ। ये सुनकर सिया हैरान होकर कहती है, अगर तुम मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो फिर तुम मेरे पास ही रहते हो क्या? तो शाओ कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। इस पर सिया खुशी से कहती है, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे।
तभी सिया की मॉम का वीडियो कॉल आता है और सिया की मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हो। तो सिया कहती है, मॉम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल ठीक से रखूंगी। शाओ मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है, वह मेरा ख्याल रखेगा। फिर सिया की मॉम शाओ को उसके साथ देखकर खुश होती है और शाओ सिया की मॉम से कहता है, मैं सिया का बहुत ख्याल रखूंगा। फिर सिया की मॉम उससे कहती है, शेन ने लिंग के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है और लिंग ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेन उसकी बात नहीं माना और उसका अपने डैड के साथ भी काफी बड़ा झगड़ा हुआ है। इस पर सिया कहती है, मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, शेन एक स्ट्रांग लड़का है और अपना ख्याल रख सकता है। फिर सिया की माँ कहती है, मुझे तुम्हारे अंकल के पास जाना है, इसीलिए मैं फोन रखती हूँ। इसके बाद सिया परेशान होकर कुछ सोचती है तो शाह उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो शिया कहती है, कुछ नहीं, मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, फिर हम दोनों डिनर करेंगे। अगले सीन में शिया रात को सोने वाली होती है और शाओ उसे मैसेज करता है कि कल क्लास के बाद हम लंच करने के लिए जाएंगे। अगले दिन सिया यूनिवर्सिटी जाती है और क्लास खत्म होने के बाद वह शाओ की क्लास के बाहर जाकर उससे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वह हॉलवे से निकलती है तभी शेन वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर शेन शिया को यूनिवर्सिटी से दूर ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध देता है। फिर शिया गुस्से से कहती है, तुम कौन हो और तुम मुझे अपने साथ क्यों ले आए हो? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, मुझे छोड़ो। तो शहंशाह को बोलता है, मैंने तुम्हें इतने दिन नहीं देखा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। फिर शेन शिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे पीछे हटा देती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझसे दूर रहो। शेन उसे हक कर लेता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। तो शिया कहती है, अंकल तुम्हें याद कर रहे हैं भाई, तुम्हें चाइना वापस चले जाना चाहिए। इस पर शेन गुस्से में आकर कहता है, तुम मुझे भाई क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। फिर वह शिया का गला दबाता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता, हम दोनों पोर्चुगल चले जाएंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। फिर शेन सिया को जबरदस्ती रिंग पहना देता है और कहता है, एक बार हमारी शादी हो गई तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मॉम और अपने डैड को सब सच बता दूंगा और मैं तुम्हें दुनिया की हैप्पीएस्ट ब्राइड बना दूंगा। तो शिया कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर शेन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। तो शिया कहती है, तुम पागल हो गए हो। इस पर शेन कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। इसके बाद शेन शिया को उठाकर अपने साथ एक होटल में ले जाता है। तो शिया शेन से पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तो शेन कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे घर से लेकर आता हूँ, हम दोनों एक साथ भाग जाएंगे और पोर्तुगल जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर सिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो शेन कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी मॉम से रिवेंज नहीं लेना चाहता क्योंकि अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद शैन सिया को एक कमरे में लॉक कर देता है और सिया जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो, तुमने मुझे बंद क्यों कर दिया है? फिर शिया चिल्लाती है और हेल्प मांगती है और तभी वहां लिंग आ जाती है और सिया से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शिया कहती है, क्या तुम सच में शैन को पसंद करती हो? वो मुझे पोर्टल ले जाकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो लिंग कहती है, क्या शेन पागल हो गया है? लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो शिया कहती है, शेन का प्यार सच्चा नहीं था,
वह मेरी माम से रिवेंज लेना चाहता था और इसीलिए उसने मुझे फंसाया। जब मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा दे रहा है तो मैं उसे छोड़कर यूके आ गई। अब वह मेरे पीछे यहाँ तक आ गया है। मेरी माम ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। मुझे भी वह पसंद है और मैं नेक्स्ट मंथ उससे एंगेजमेंट करने वाली हूँ। मैंने सुना है कि शेन ने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है। तो लिंग कहती है तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। इस पर सिया कहती है शेन डेंजरस लड़का है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ये सुनकर लिंग कहती है अपनी बकवास बंद करो। मैं शेन को 20 साल से जानती हूँ। मैं जानती हूँ वह अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो उससे दूर रहो। इस पर सिया कहती है वह मेरा पासपोर्ट लेने मेरे घर गया है। जब वापस आएगा तो मुझे जबरदस्ती पोर्चुगल ले जाएगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर लिंग हैरान होकर कहती है तुम क्या कह रही हो? तो सिया कहती है तुम मेरे फियांसी से कांटेक्ट करो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं शेन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर लिंग कहती है क्या तुम सच में शेन को छोड़ दोगी? तो शिया कहती है हाँ बिल्कुल। इस पर लिंग कहती है तुम डबल फेस लड़की हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं। ये सुनकर शिया गुस्से में आकर कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर शेन मुझे ले गया तो तुम कभी उससे शादी नहीं कर सकोगी, इसीलिए मेरी हेल्प करो। इस पर लिंग कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। फिर शिया लिंग को रोकने की कोशिश करती है और आखिर लिंग मान जाती है और कहती है मुझे अपने फियांसे का नंबर दो। थोड़ी देर बाद शेन वापस आता है और सिया के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है और उससे कहता है तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। सिया पानी की बोतल निकालती है और कहती है मेरे लिए बोतल खोल दो। ये सुनकर शेन कहता है लगता है तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई है, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे पेरेंट्स को हैंडल कर लूंगा। फिर शेन सिया को पानी की बोतल खोल कर देता है और सिया शेन से कहती है क्या तुम मेरे घर से मेरा सारा सामान ले आए हो? मुझे चेक कर लेने दो। फिर शिया अपना बैग चेक करती है और छुपके से अपना पासपोर्ट बैग से बाहर निकाल लेती है। फिर शेन शाह से कहता है एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। इसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो शाह कहती है मैंने बैग चेक किया है, मेरा पासपोर्ट मिसिंग है। इस पर शेन कहता है कोई बात नहीं, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। फिर शेन कार लॉक करके चला जाता है और सिया कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। तभी लिंग वहां जाती थी वहां आ जाती है और कार का शीशा तोड़कर सिया को बाहर निकालने में हेल्प करती है। फिर लिंग सिया से कहती है मैंने शाऊ को कॉल कर दी है, वो तुम्हें लेने आ रहा है। तभी शाऊ वहां आ जाता है और सिया को अपने साथ ले जाता है। तभी शैन सिया और शाऊ की कार को फॉलो करता है और शाऊ अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और शेन अपनी कार शिया की कार के पास लाकर उससे कहता है तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, कार रोको। फिर अचानक शेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सिया शॉक में चली जाती है और अपनी कार से उतरकर शेन के पास जाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन तेजी से कार चला रहा होता है और लिंग उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तो शेन लिंग से कहता है तुमने शाह को भगाने में हेल्प की है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तो लिंग कहती है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच में कोई जगह नहीं है? इस पर शेन कहता है तुमने शिया को मुझसे दूर कर दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस पर लिंग कहती है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और वैसे भी सिया किसी और से प्यार करती है, वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तो शेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, सिया कभी किसी और की नहीं हो सकती, हम दोनों को डेथ भी अलग नहीं कर सकती। अगर सिया मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं खुद को मार डालूंगा। फिर शेन कार की स्पीड तेज कर देता है और लिंग कहती है आहिस्ता चलाओ, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बाद शेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट सीन में सिया शेन के पास बैठकर रो रही होती है और उससे कहती है ब्रदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
फिर शेन बेहोश हो जाता है और शिया जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में शिया और शाओ शेन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वहां पर शिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं। फिर शिया अपनी माँ से कहती है भाई का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। फिर शेन के डैड कहते हैं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी है। शेन बहुत तेज स्पीड में कार चला रहा था और इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर सिया रोने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पेरेंट्स डॉक्टर को बुला लेते हैं। अगले सीन में डॉक्टर कहता है सिया को कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के शॉक से उसे ट्रॉमा हुआ है। इसके बाद सिया के पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाते हैं और सिया अपने बेड से उठकर शैन के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर अपने मन में सोचती है सॉरी ब्रदर, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं हम दोनों का सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहती। तभी शाओ वहां आता है और सिया से कहता है तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही? तो शिया कहती है क्या मैं बहुत सेल्फिश हूँ? तो शाओ कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। शेन ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की थी। उसने तुम्हें हर्ट करके गलत किया और आज जो एक्सीडेंट हुआ वो उसकी मिस्टेक है। इस पर सिया कहती है शेन मुझसे सच में प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया, मैं उसे ब्लेम नहीं करती। तो शाओ कहता है शेन कोमा में चला गया है, उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत लो हैं। ये सुनकर सिया जोर से रोने लगती है। तो शाओ कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में सिया की मॉम डॉक्टर से पूछती है शेन कैसा है, क्या वह होश में आएगा? तो डॉक्टर कहता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बेस्ट ट्रीटमेंट देने की। फिर सिया की मॉम सिया से कहती है जब तुम लंदन चली गई थी तो शेन बहुत अपसेट था और तुम्हें मिस करता था, लेकिन तुम उसकी करंट कंडीशन के लिए खुद को ब्लेम मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। इस पर सिया कहती है माम मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना है। तो शिया की मॉम कहती है तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगले सीन में शिया ग्रेजुएट हो जाती है और उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसकी माँ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने